2 दिन से गुल्ली बुल्ली और शॉन बाबा के घर आए हुए हैं। 2 दिन से इन्होंने बहुत मस्ती करने में लगे हुए हैं। आज गुल्ली बुल्ली और शॉन कहीं घूमने जाने वाले हैं। बाबा बोला, देखो तुम तीनों सावधानी से जाना, जाते वक्त कोई पंगा हो तो मुझे बता देना। गुल्ली कहा, ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। तभी इन्होंने आगे बढ़ने लगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन रास्ते में आके रुकते हैं। कुछ देर में एक बस आने लगता है। ये बस देखने में बहुत ही अच्छा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन आज इस बस में जाने वाले हैं। गुल्ली रास्ते के बीच में जाके खड़ा होता है और बस को रुकने के लिए बोलता है। बुल्ली कहा, अरे गुल्ली, रास्ते से हट जाओ वरना वो बस तुमको उड़ा देगा। गुल्ली बोला, अरे नहीं बुल्ली, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं रास्ते में ना खड़ा हुआ तो बस ड्राइवर हमें बिना देखे यहाँ से निकल जाएगा। गुल्ली अपना हाथ उठा के बस को रोकने के लिए बोल रहा है। अरे ये क्या, लगता है बस नहीं रुकेगी। बस ड्राइवर गुल्ली को रास्ते से हट जाने के लिए बोल रहा है। लगता है बस में कोई दिक्कत है। गुल्ली रास्ते से नहीं हटता है। तभी बस आके गुल्ली को टकरा जाता है और गुल्ली बस से टकरा के दूर जाके गिरता है। बस भी रुक जाता है। तभी बुल्ली और शॉन दौड़ के गुल्ली का पास जाता है। लगता है बुल्ली का कस्टमर बन गया होगा। बुल्ली गुल्ली का पास आके कहता है, अरे गुल्ली, तुम ठीक है तो ना? कुछ हुआ तो नहीं? गुल्ली बोला, अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी गुल्ली उठता है और तीनों बस का पास आते हैं। शॉन बोलता है, मुझे लगता है इस बस में हम लोगों को जाना ठीक नहीं होगा। ये बस कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। गुल्ली कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो बस में उठ जाओ। तभी इन्होंने बस में उठने जाते हैं। बस ड्राइवर बोला, अरे देखो आप लोग मत उठो बस में। मेरी बस का ब्रेक में कुछ दिक्कत है, मैं इसे ठीक कराने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग किसी दूसरी बस में जाओ। गुल्ली को तभी गुस्सा आ जाता है और गुल्ली बोला, अरे आप हमें हमारी जगह पे पहुंचा दो, फिर आपको जहाँ जाना है चले जाना। हम बहुत जल्दी में हैं, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। तभी बस ड्राइवर कहता है, ठीक है चलो, कोई नहीं। तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन बस में चढ़ जाते हैं। बस में एक भी पैसेंजर नहीं है क्योंकि ये बस रिपेयर होने के लिए जा रहा है, इसलिए कोई पैसेंजर बस वाला नहीं उठाया। बस में ठीक से बैठने के बाद गुल्ली कहा, अरे बस ड्राइवर भैया, ज़रा सुनो, आप बस ठीक से चलाना, जाते वक्त किसी को मार मत देना। बस ड्राइवर बोला, अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता ना करो, मैं आप लोगों को सही सलामत छोड़ दूंगा। ये कह के बस ड्राइवर बस को आगे बढ़ाने लगा। शॉन बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुल्ली कहा, अरे तुम डर क्यों रही हो शॉन, तुम्हें हुआ क्या? शॉन बोला, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बुरा होने वाले है। गुल्ली कहा, अरे शॉन, तुम अपना मुंह बांध कर रखोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम हर वक्त मनुष्यत वाली बात बोलते रहते हो। गुल्ली कहा, अरे गुल्ली, शॉन को डांटो मत, बेचारा डर रहा है, और तुम ऐसा बोलोगे तो शॉन रो देंगे, है ना शॉन, बताओ? शॉन कहा, हाँ गुल्ली, अगर मुझे गुल्ली इस तरह डांटते रहेंगे तो मैं सही सही रो दूंगा, फिर तुम दोनों बाद में ना बोलना कि मैं क्यों रो रहा हूँ। तभी गुल्ली बोला, अरे मुझे गलती हो गया शॉन भैया, मुझे माफ़ कर देना, और हाँ, कृपा करके आप रो मत देना।
क्योंकि अगर तू रोएगा तो मैं तुझे चलते हुए बस से फेंक दूंगा। गुल्ली का बात सुन के शॉन डर जाता है और बिल्कुल खामोश हो जाता है। बस ड्राइवर देखता है कि बीच रास्ते से कोई चलते हुए जा रहा है। तभी बस ड्राइवर अपना भेपू बजाने लगा और कहने लगा, अरे भैया बीच रास्ते से हट जाओ, मेरी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है, हट जाओ हट जाओ। लगता है बस ड्राइवर की बात उस आदमी को सुनाई नहीं दे रहा है, तभी वो आदमी रास्ते से नहीं हट रहा है। गुल्ली कहा, अरे गुल्ली सुनो, बस की ब्रेक नहीं काम कर रहा है, तो अब हमारा क्या होगा? लगता है आज हम तीनों को भगवान उठा लेगा। तभी गुल्ली कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रुको मैं जाके देखता हूँ। तभी गुल्ली ड्राइवर का पास जाने लगा। जब वो आदमी रास्ते से नहीं हट रहा था तभी बस वो आदमी का ऊपर चढ़ जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये ड्राइवर तो वो आदमी को मार दिया। गुल्ली तभी ड्राइवर का पास जाके कहता है, अरे अरे तुमने ये क्या किया? आखिर तुम वो बंदा को मार ही दिया, तुमने ये ठीक नहीं किया। बस ड्राइवर बोला, अरे भैया मैं क्या करता, मैं तो बहुत पहले से बता रहा हूँ कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, लेकिन वो आदमी ये बात अपनी भेजे में नहीं घुसा रहा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। गुल्ली कहा, जो भी हो, आपको ऐसा करना ठीक नहीं हुआ, आप तुरंत यहाँ से निकलो वरना पुलिस आ जाएगा और तुमको पकड़ के ले जाएगा। बस ड्राइवर कहा, हाँ भैया आप सही कहा, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। तभी ड्राइवर बस को रफ्तार से भगाने लगा। कुछ देर बाद गुल्ली अपने सीट पे बैठने के लिए जाने लगा। गुल्ली कहा, गुल्ली हमें लगता है इस बात से उतरना ही सही रहेगा, क्योंकि जब पुलिस आएगा तब वो पुलिस ड्राइवर के साथ साथ हमें भी पकड़ लेंगे, इसलिए हमें तुरंत बस से उतरना ही सही होगा। गुल्ली कहा, हाँ गुल्ली तुम सही कहा, ये बात बिल्कुल सही है, चलो उठो, हमें बस से निकल जाना है। तभी इन्होंने उठता है और बस के दरवाजा के पास आते हैं। गुल्ली कहा, अरे ड्राइवर भैया थोड़ा रुको, हमें यहाँ रुकना है। बस ड्राइवर बोला, अरे भैया ब्रेक नहीं लग रहा है, कैसे रुक जाऊँ बताओ। शॉन बोला, मैंने पहले ही बताया था कि इस बस में खतरा है, आप मारो। गुल्ली कहा, देखो हमें बचना है तो इस चलते हुए बस से कूदना पड़ेगा, तुम लोग कूदने के लिए रेडी हो ना? गुल्ली और शॉन बोला, हाँ हम रेडी है। अरे ये क्या, ये कहाँ से निकल पड़ा? ये देखने में तो बहुत ही डरावना है। गुल्ली बुल्ली और शॉन इसे देख के बहुत ही घबरा जाते हैं। शॉन बोला, गुल्ली अब हमें कौन बचाएगा, अब हमारा मारना तय है। बस ड्राइवर कहा, अरे तुम लोग उसे मार के बाहर फेंक दो वरना ये हमें मार देंगे। बस ड्राइवर की बात सुन के वो जख्मी आदमी भड़क जाता है। ये सब देख के शॉन डर जाता है और बस के अंदर जाने लगता है। गुल्ली बस ड्राइवर की बात मानते हुए वो जख्मी आदमी को एक किक मार देता है। इससे वो जख्मी आदमी बस से गिर जाता है। बस ड्राइवर बोला, शाबाश गुल्ली शाबाश, अब बस की दरवाज़ा बंद कर दो। गुल्ली कहा, हाँ मैं अभी दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। गुल्ली बोला, अरे गुल्ली देखो, वो आदमी अभी भी बस नहीं छोड़ा, वो आदमी बस को पकड़ के रखा हुआ है। गुल्ली जब देखता है कि वो जख्मी आदमी बस को अपने हाथ से पकड़ कर रखा है तभी गुल्ली बोला, अरे गुल्ली खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इसकी हाथ अपने पैर से मसल दो। तभी गुल्ली बुल्ली मिलकर वो आदमी को मारने लगे।
शॉन ये सब दूर से देख रहा है। शॉन कहा, अरे गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों उसे मत मारो, उसके साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। फिर भी तुम दोनों उसे मारोगे तो वो हमें उसकी दुश्मन समझ लेगा। गुल्ली बुल्ली को ये बात ठीक लगा, तभी गुल्ली बुल्ली वो आदमी को मारना बंद कर देता है। लेकिन जो होना था वो हो चुका है। वो आदमी गुल्ली बुल्ली को अपना दुश्मन मान लिया। तभी वो आदमी उठता है और गुल्ली बुल्ली के गला दबा के हवा में लटका देता है। अरे नहीं, लगता है गुल्ली बुल्ली को आज मार के ही दम लेगा ये जख्मी आदमी। शॉन बोला, अरे आप ये क्या कर रही हो? गुल्ली बुल्ली को छोड़ दो। मैंने आपको गुल्ली बुल्ली से बचा लिया, वरना गुल्ली बुल्ली आपको इतने वक्त में मार देता। इसलिए आपको मेरी शुक्रगुजार करना चाहिए और गुल्ली बुल्ली को छोड़ देना चाहिए। वो आदमी तभी गुल्ली बुल्ली को बाहर फेंक देता है। गुल्ली बुल्ली बाहर दूर जाके गिरता है। शॉन बोला, अरे मैंने तुम्हें गुल्ली बुल्ली को छोड़ने के लिए बोला था, ऐसे फेंकने के लिए नहीं बोला था। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जख्मी आदमी बोला, तू रुक, मैं तुझे मार दूंगा। तभी जख्मी आदमी शॉन को मारने के लिए शॉन के पास जाने लगा। शॉन वो आदमी को अपने पास आते देख के डर जाता है और पीछे जाने लगता है। लगता है ये आदमी आज शॉन को मार ही डालेगा। जब वो आदमी शॉन को मारने के लिए जा रहा था, तब बस ड्राइवर मौका पाके बस से भागने लगा। बस ड्राइवर का नसीब अच्छा था, इसलिए बच गया। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता शॉन का करीब आता है। शॉन बोला, अरे भाई साहब, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गया है, मुझे मत मारना। मैं आपके सामने दोबारा नहीं आऊँगा, आज के लिए मुझे छोड़ दो। शॉन का बात सुन के वो जख्मी आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। इसकी हंसी बहुत ही डरावना था। उधर गुल्ली बुल्ली को बहुत चोट आया है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बस के करीब आ रहा है। गुल्ली बुल्ली देखा कि वो आदमी शॉन को मारने की कोशिश कर रहा है। तभी गुल्ली बुल्ली दौड़ दौड़ के बस के दरवाजा के पास आते हैं। वो जख्मी आदमी जब देखता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन को बचाने के लिए आ रहा है, तभी वो जख्मी आदमी अपने शक्ति से बस की दरवाजा बंद कर देता है। शॉन अंदर से चीख चीख के बोल रहा है, अरे गुल्ली बुल्ली, मुझे बचा लो, मुझे और रहा नहीं जा रहा है। शॉन का बात सुन के गुल्ली बुल्ली भड़क जाते हैं और बस को पीट पीट के तोड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन बस की दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो आदमी शॉन को मार मार के लगता है बेहोश कर दिया। वो आदमी शॉन को मारने के बाद गुल्ली बुल्ली के और देखता है। तभी बस की दरवाजा खोल जाता है। गुल्ली बुल्ली जब देखता है कि वो आदमी उनके ही ओर आ रहा है, तभी गुल्ली बुल्ली पता नहीं क्यों डर जाते हैं और देखता है कि वो जख्मी आदमी बाहर आता है कि नहीं। बस ड्राइवर पता नहीं कहाँ से आके कहता है, अरे तुम दोनों को बचना है तो अभी भाग जाओ, वरना ये पिशाच तुम दोनों को भी मार देंगे। ये कह के बस ड्राइवर फिर भागने लगा। इतने में ही वो पिशाच गुल्ली बुल्ली के करीब आ जाता है। गुल्ली बुल्ली को पता नहीं है कि वो पिशाच उनके पीछे खड़ा हुआ है। जब वो आदमी अजीब आवाज अपने मुंह से निकालने लगा, तब गुल्ली बुल्ली एक दूसरे को देखता है। गुल्ली बोला, आप क्या करोगे गुल्ली? गुल्ली कहा, आप करने की कुछ नहीं बचा,
मरने या मारने के सिवा। तभी गुल्ली बुल्ली पीछे मुड़ता है। गुल्ली बुल्ली देखता है कि वो आदमी बदले की आग में जल रहा है। तभी वो पिशाच फिर गुल्ली बुल्ली को पकड़ता है और हवा में उड़ के जमीन पे गिरता है। अरे नहीं, लगता है गुल्ली बुल्ली के कासुमार बन गया होगा। वो आदमी बोला, तू दोनों आप यहाँ से निकाल नहीं पाएगा, आप तू दोनों ऐसे मर जाएगा। वो आदमी की बात सुन के गुल्ली बुल्ली हैरान हो जाते हैं। गुल्ली बोला, अरे गुल्ली अब हम क्या करेंगे, क्या हमारा मौत पक्का है? गुल्ली कहा, पता नहीं बुल्ली हमें क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि कुछ करना है हमें। बुल्ली बोला, शॉन भी शायद अब तक बेहोश है, हमें बाबा को याद करना होगा, क्या पता बाबा तक हमारी गुजारिश पहुंच जाए। गुल्ली कहा, हाँ बुल्ली तुमने सही कहा। तभी इन्होंने अपने आंखें बंद करते हैं और बाबा को याद करने लगते हैं। बाबा उधर तपस्या करने में लगे हुए हैं। पता नहीं बाबा किसकी तपस्या करने में लगे हुए हैं। अभी अगर गुल्ली बुल्ली की सीख बाबा तक पहुंच जाएगा तो बाबा गुल्ली बुल्ली को बचाने आ जाएगा। अरे ये क्या, लगता है बाबा के ध्यान में कुछ दिक्कत हो रहा है। मुझे लगता है गुल्ली बुल्ली के याद बाबा की ध्यान में आ रहा है। और तभी बाबा अपने आंखें खोलता है और बोलता है, अरे नहीं, मैं ये क्या देख रहा हूँ, गुल्ली बुल्ली के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाऊंगा और जाके वो शैतान को मैं जान से मार दूंगा। बाबा ये कह के वहां से फरार हो जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली अभी भी जमीन के अंदर है। गुल्ली बोला, अरे शैतान आदमी, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो हमें यहाँ से रिहा करा दे, वरना बाबा आके तुझे ऐसा मार मारेंगे कि तू तेरी मम्मी को भी याद करना भूल जाएगा। गुल्ली का बात सुन के वो शैतान हंसने लगता है। शैतान बोला, अरे ये बाबा क्या होता है, वो क्या मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है क्या? अगर है तो याद रख, मैं तेरी बाबा का बाप हूँ। ये सब कह के वो शैतान आके बास के पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद बस की ड्राइवर फिर आ जाता है। बस की ड्राइवर कहता है, अरे तुम लोगों को मैंने क्या कहा था, यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम लोग मेरी एक भी ना सुनी, अब भुगतो। बुल्ली बोला, अरे हमें यहाँ से निकालो, हम दोनों तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंस गए, अब तुम हमें यहाँ से रिहा करा दो। बस ड्राइवर कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गुल्ली बोला, अरे तुम्हें जाना ही है तो बार बार यहाँ क्यों आ रही हो? बस ड्राइवर कहा, मैं तो बस ये देखने आ रहा हूँ कि तुम लोग मरा है कि नहीं। बुल्ली बोला, हमारी मरने से तुमको क्या मिलेगा? बस ड्राइवर कहा, जब तुम लोग मर जाओगे तब वो शैतान यहाँ से चला जाएगा, तभी मैं अपनी बास लेके यहाँ से चला जाऊंगा। गुल्ली बोला, अरे अरे, तुम तो बहुत हरामी हो, ऐसा कौन करता है? तभी यह वो शैतान आ जाता है। गुल्ली बुल्ली शैतान को देख के हंसने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली की हंसी देख के बस ड्राइवर चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम दोनों मरने वाले हो, अब हंस क्यों रही हो? गुल्ली कहा, तुम एक बार अपने पीछे देखो, तुम्हारी मौत तुमको देख रहा है। बस ड्राइवर गुल्ली का बात समझ नहीं पाता, तभी वो पीछे मुड़ के देखता है। अरे नहीं, ये क्या है? वो शैतान को देख के बस ड्राइवर की होश उड़ जाता है। तभी वो शैतान बस ड्राइवर को मार के जमीन के अंदर भेज देता है।
बस ड्राइवर को मारने के बाद शैतान फिर जोर जोर से हंसने लगता है। शैतान की ये हंसी बहुत ही डरावना है। गुल्ली बुल्ली फिर डर जाते हैं। शैतान बोला, अरे तेरी वो बाबा कब आएगा? मैं तो इंतजार कर करके थक जा रहा हूँ। गुल्ली बोला, बाबा कुछ देर में यहाँ आ जाएगा और बाबा आके तेरी बोलती बंद कर देंगे। अब जो बोलना है बोलते जा। तभी शैतान बोला, मैं और क्या बोलूं, अब मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं इस बांस को आग से जला दूंगा और इससे बांस के साथ साथ तेरी वो दोस्त भी जल के राख हो जाएगा। शैतान की बात सुन के गुल्ली बुल्ली हैरान हो जाते हैं। गुल्ली बोला, अरे तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। शैतान गुल्ली का बातों की कोई जवाब नहीं देता है। शैतान तभी अपने शक्ति से बांस को आग लगा देता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब बांस के साथ साथ शॉन भी जल जाएगा। ये दर्द भरी सीन देख के गुल्ली बुल्ली रोने लगते हैं। जलते हुए बांस की गर्मी से शॉन को होश आ जाता है और शॉन तभी रो रो के कहने लगा, अरे गुल्ली बुल्ली मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से रिहा करो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे बचा लो। ये सब देख के शैतान मौज कर रहा है। पता नहीं बाबा क्यों नहीं आ रहा है। अरे वाह, बाबा आ गया। बाबा लैंड करते ही बांस की आग बुझ जाता है। अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को डर नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा के आगे कुछ नहीं काम करता है। और वो शैतान क्या चीज है। शैतान बाबा को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। बाबा अपने शक्ति से शैतान को घेर लेते हैं। शैतान बोला, अरे तू मुझे ऐसे कितने देर तक पकड़ कर रखेगा? देख, मैं अभी तेरी ये माया खत्म कर देता हूँ। बाबा शैतान को भाव नहीं देता। बाबा गुल्ली बुल्ली को जमीन से ऊपर उठाता है और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता है। बाबा बोला, अब तुम दोनों को ये शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में वो शैतान बाबा की माया को खत्म कर चुका है। शैतान बाबा को मारने आता है। बाबा तभी शैतान को मार के दूर भेज देते हैं। लगता है शैतान कमजोर हो चुका है। शैतान कुछ देर में उठता है और गुल्ली बुल्ली को मारने जाता है, लेकिन शैतान सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाता है। शैतान तभी बहुत गुस्से हो जाता है। फिर शैतान बाबा को हमला करने जाता है। बाबा तभी अपने जादुई छुरी से शैतान को मार देते हैं। बाबा जब देखता है कि शैतान मर चुका है, तभी बाबा गुल्ली बुल्ली का सुरक्षा कवच हटा देता है। फिर इन्होंने मिलकर जश्न बनाने लगे और बहुत देर तक डांस करने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।